ओम नमो नारायण। आज मैं आप लोगों को अनुभूत प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस प्रयोग का कई बार प्रैक्टिकल किया जा चुका है। इसलिए आज हम उसे जो हमारा गुप्त प्रयोग है, जिसे मेरे पुरखों से चली आ रही पंडिताई में हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं, उन्होंने ही इस प्रयोग को हमें बताया था। तो इस प्रयोग को मैंने जब भी जिसके लिए करवाया तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ जो कल्पना से भी परे हो। धन धान्य की वृद्धि तो ऐसे होती है जिसे हम शब्दों में नहीं कह सकते। जो भी इस प्रयोग को करता है या करेगा, उसके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। बेरोजगार व्यक्ति जो होगा, उसे कहीं ना कहीं से भगवान भोलेनाथ की कृपा से रोजगार मिल जाएगा। धन धान्य की उनके घर में कमी नहीं रह सकती। जिनके घर में बीमारियां ही चली आ रही हों, बीमारियों से लोग परेशान हों, तो इस प्रयोग के करने से उनके घर में बीमारी भी नहीं रह सकती। ऐसा अद्भुत प्रयोग है। यह संयोग कई वर्षों बाद आया है कि धनतेरस के दिन शनिवार पड़ रहा है, इसीलिए उसे शनि प्रदोष कहते हैं। ये संयोग बहुत दिनों बाद आया है, इसलिए यह उपाय जो है शनि प्रदोष में ही किया जाता। अब सोने पे सुहागा कि उस दिन धनतेरस भी है। ऐसा अद्भुत संयोग बना है, तो हम चाहते हैं समस्त मुझसे प्रेम करने वाले जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, और जो आगे इस वीडियो को देखेंगे, उन सबके जीवन में धन से लेकर कोई समस्या ना हो। क्योंकि अगर धन है तो सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि यह मानव जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, यह भोजन के बगैर तो चल सकता है, पानी पीने से काम चला लेगा व्यक्ति, परंतु धन के बगैर यह जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए इस प्रयोग को सभी लोगों को करना चाहिए। जिन्हें धन की परेशानी है वह इस प्रयोग को अवश्य करें। जो अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, वो भी इस प्रयोग को अवश्य करें। क्योंकि स्वास्थ्य और धन, यह प्रयोग दोनों चीजों को देने वाला है। इसलिए हम आपको आज उस प्रयोग को बताने जा रहे हैं जो मेरा गुप्त प्रयोग है, जिसे छुपा के रखना चाहिए, ऐसा प्रयोग है। परंतु पुराणों में लिखा है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं और दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए परोपकार की भावना से समस्त सनातन प्रेमियों के लिए, जो धन धान्य से परेशान हैं, जिनके घर में दरिद्रता है, दरिद्रता को तो ऐसे निवारण कर देता है जैसे सूर्य के निकलने से रात्रि समाप्त हो जाती है। इस प्रकार यह प्रयोग जो भी जातक करता है, जो भी साधक करता है, उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहती। आइए हम इस प्रयोग के बारे में आपको विधिवत बताते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 22 तारीख को यह शनि प्रदोष पड़ रहा है, तो 22 तारीख को हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर
नित्य कर्म जो होते हैं उन्हें करना, स्नान बनाना, स्नान बनाकर मन में संकल्प ले लेना कि आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, आज मैं समस्त समाज का जो भी बनेगा सो भला करूँगा, कष्ट किसी को नहीं दूंगा। एक ही दिन तो करना है भाई, एक दिन तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं ना, एक दिन तो हम संभाल सकते हैं ना अपने आप को, तो एक दिन के लिए तो व्रत करना है। तो एक दिन अपने आप को ऐसे बना लेना है कि शरीर के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध ना बने, इस शरीर के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे। उस दिन इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार संकल्प लेकर मन ही मन तुम संकल्प ले लोगे तो पूरे दिन फिर व्रत रखना है। व्रत में हम फलाहार कर सकते हैं, सात्विक भोजन कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। संध्या के समय हमें इस पूजन को करना है। जब संध्या हो जाए तो हमें या तो शिवालय में जाना है, जहाँ शंकर भगवान का मंदिर हो वहाँ जाके इस पूजा को करें। अगर कोई शंकर भगवान के मंदिर नहीं पहुँच सकता तो अपने घर में ही शिवलिंग जो रखे हों उनका पूजन करें। अगर जिसके घर में शिवलिंग ना हो तो वो मिट्टी के शिवलिंग बना ले। ऐसा साधक को करना है। अब हमें सामग्री क्या क्या चाहिए उसे नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम तो एक आसन जो लाल कलर की हो, फिर एक तांबे का लोटा, एक थाली, एक चम्मच, एक कटोरी, ये 5 पात्र हमारे पास होने चाहिए। या तो हमने धनतेरस के दिन खरीद लें, मौका भी अच्छा है, खरीदे भी जाते हैं तो हम खरीद लें, या घर में रखे हों जिनका यूज ना किया गया हो उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब सामग्री नोट कर लें। पूजन में हमें लगना क्या क्या है। हमें पूजन में सामग्री लगनी है फूल, और फूल में अगर कनेर का फूल हो, चाहे वो पीला कनेर हो, चाहे लाल कनेर हो, चाहे सफ़ेद कनेर हो तो अति उत्तम है। कनेर के अभाव में फिर जो भी मिल जाए उसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी फूल हो। हमें 121 फूल लाने हैं और 121 बेलपत्री और 121 समी के पत्ता, ये सामग्री हमें इकट्ठी करनी है। थोड़ा सा चंदन, थोड़े एक्स्ट्रा चावल और थोड़ा सा आरती करने के लिए कोई भी आरती, दीपक मिट्टी का भी हो सकता है, आटे का भी बना सकते हो, कोई भी आरती करने के लिए हो, जो भी तुमसे उचित हो सके सो प्रसाद समर्पित कर देंगे। इतनी सी सामग्री मात्र, नाम मात्र सामग्री है, ये हमें लेना है। अब हमें करने कैसे है इस पूजा को। हम शिवालय में पहुंच गए, शंकर भगवान के सामने जाके हम पहुंचे, सो हमने आसन बिछाई, आसन बिछाकर हम उस पर बैठ गए। बैठकर हमने सर्वप्रथम आसन पर बैठ जाना है। लोटे में जल भर लेना है, उस जल से चम्मच से पानी डाल के आचमन करना है। एक बार पानी डालोगे बोलोगे ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। 3 बार जल डाल के वो इसको पानी को पी लोगे। इसके बाद हाथ धोओगे और बोलोगे ओम ऋषिकेशाय नमः हस्त प्रक्षालयामि। इसके बाद थोड़ा सा जल अपने ऊपर किंचोगे। जिन्हें मंत्र आता है ओमा पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरित पुंडरीकाक्षम सभाभयाम तरा शुचि, तो वह मंत्र पढ़ के जल किंच लें। और जिन्हें मंत्र नहीं आता तो ओम नमो नारायण बोलकर मंत्र किंच लें, जल किंच लें अपने ऊपर। इतना सा कार्य कर लें। अब हमने जो सामग्री इकट्ठी करके रखी है तो हमें करना क्या है, पानी हमें अधिक मात्रा में रखना है। उस पानी में थोड़ा दूध मिला लेना है और थोड़ी सी उसी में चीनी मिला लेनी है। और छोटा सा हमें लोटा लेना है जिससे हम 121 लोटा से स्नान कराने हैं भोलेनाथ के। ध्यान रखना है, गिनती का विशेष ध्यान रखना है। 1 लोटा जल हमने भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया, ओम नमः शिवाय बोला, ऐसे हम 121 बार जल चढ़ाएंगे और ओम नमः शिवाय बोलते हुए हर लोटे का जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे।
ये हमें ध्यान रखना है। स्नान कराने के बाद फिर हमें चंदन लगाना है। जो भी चंदन आपने रख लिया हो सो वह चंदन भगवान भोलेनाथ को लगाएं। चंदन लगाने के बाद जो 121 चावल गिन के रखने हैं उनको ओम नमः शिवाय कहते हुए चावल चढ़ाएं। एक चावल चढ़ाए ओम नमः शिवाय, और दूसरा चढ़ाए सो ओम नमः शिवाय। इस प्रकार हम ओम नमः शिवाय कहते हुए 121 चावल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएंगे। और एक विशेष बात, अगर हमारी कोई माता बहन पूजा कर रही है तो वो ओम नमः शिवाय नहीं कहेगी, वो कहेगी केवल नमः शिवाय। अगर हमारा भाई बंधु कोई पूजन कर रहा है तो वो कहेगा ओम नमः शिवाय। चंदन के बाद अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत के बाद हम जो फूल 121 रखे हैं तो ओम नमः शिवाय कहते हुए एक एक करके 121 फूल चढ़ाएंगे। माताएं कहेंगी नमः शिवाय और भाई बंधु कहेंगे ओम नमः शिवाय। इसके बाद फूल चढ़ाने के बाद फिर हम बेलपत्री चढ़ाएंगे। तरीका वही है कि प्रत्येक बेलपत्री पे ओम नमः शिवाय, वो माताएं कहें तो नमः शिवाय, और बेलपत्री चढ़ाती जाए। ऐसे 121 बेलपत्री चढ़ा दिए। इसके बाद शमी पत्ता, ओम नमः शिवाय, वो माताएं करें तो नमः शिवाय। 121 शमी पत्र चढ़ाने हैं। इसके उपरांत धूप जला लें। वो धूप से भगवान को ऐसे हाथ करके धूपित कर दें। एक दीप जला लें। ऐसे दीप जला के भगवान को दीप दिखा दें और अपने पुनः हाथ धो लें। इसके बाद अब प्रसाद लगाएं। जो भी प्रसाद तुम्हारे पास उपस्थित हो, मिठाई हो, फल हो, जो भी हो तुम्हारे पास प्रसाद, जो तुम श्रद्धा भक्ति से ला सको वह प्रसाद भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को यह प्रसाद आप समर्पित करेंगे। इसके उपरांत प्रसाद के बाद फिर आरती करें। क्रम का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि बात क्रम से है। फिर हम आरती करें। कपूर की व्यवस्था कर लें। कपूर से भगवान की आरती करें। जिन्हें मंत्र आता है वो मंत्र आरती करें। जिन्हें मंत्र नहीं आता वो गा के करना चाहते आरती वो गा के करें। और जिन्हें कुछ नहीं आता वो ओम नमः शिवाय कहते कहते आरती करें। या कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे करके भी आरती करें। आरती के उपरांत फिर हम पुष्प लें कुछ, और पुष्पांजलि भगवान भोलेनाथ के ऊपर पुष्पांजलि करें। पुष्पांजलि करने के बाद हम अपनी जगह पर आधी प्रदक्षिणा कर लें। आधे घूम जाएं और वहीं से वापस हो जाएं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करें। जिन्हें क्षमा याचना का मंत्र आता है वो मंत्र से कर सकते हैं, और जिन्हें मंत्र नहीं आता तो वो हाथ जोड़ के कहे, हे भगवान भोलेनाथ, हम आपकी शरण में हैं। हम पे जो भी अपराध बने हों सो क्षमा करना। हमें तो ना पूजा करना आता ना भक्ति करना आता। हमने जो आपका पूजन किया है हमारी उस टूटी फूटी पूजा को स्वीकार करें। हमारी क्रियाहीन पूजा को स्वीकार करें और अपने इस भक्त को अपनी शरण में ले लें और हमारे संपूर्ण कष्ट दूर करें। जिसकी जो इच्छा हो सो वरदान में भगवान से भोलेनाथ से वह मांग लें, और भगवान वहीं पर थोड़ा सा जल लें आसन के नीचे। फिर इसके बाद जल छोड़ें। वह जल अपने माथे में लगाएं, वह आँखों में लगाएं। आपका पूजन हो चुका है। जो भी व्यक्ति इस पूजा को शनि प्रदोष के दिन करेंगे, 22 तारीख को जो धनतेरस के दिन पड़ रही है, उनके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। और यह हम प्रयोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये विज्ञान का युग है। यहाँ जब तक प्रैक्टिकल ना कर ले व्यक्ति को विश्वास नहीं होता। तो यह उपाय मैंने इसीलिए बताया है कि जो भी प्रैक्टिकल करना चाहे सो प्रैक्टिकल तो कर ले। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो भी प्रैक्टिकल करना चाहे प्रैक्टिकल करे। और जो भगवान से आप मांगोगे कि धन चाहिए तो धन की प्राप्ति होगी। 1 वर्ष में आप इसका रिजल्ट देख लेना। इस धनतेरस से लेके आने वाली धनतेरस तक आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि उस रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। पूरी रात्रि आपको जागरण करना है। जागरण करके ओम नमः शिवाय
कीर्तन इत्यादि की व्यवस्था करनी है। पूरी रात्रि जागरण करके सुबह उठें, सो अपने भगवान भोलेनाथ का जो नित्य कर्म आप करते हैं सब उसकी क्रिया करते रहें। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इस शनि प्रदोष के दिन जो 22 तारीख को पड़ रही है इस बताए हुए पूजन को करेगा, वो अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। ये मेरा और मेरे पिता का अनुभव सिद्ध प्रयोग है जो हम आप लोगों को बताया है। अब यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसने नहीं किया अभी तक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे समस्त जनमानस के पास यह उपाय पहुंच सके, जिससे सबकी दरिद्रता नष्ट हो सके, सभी धनवान बने, जिससे सबका जीवन सुखमय हो। ओम नमो नारायण। ओम नमो